साल 610 था। महीना रमजान था। मक्का की गर्म और खामोश रातों में शहर से दूर एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले अल नूर। उसी पहाड़ में एक छोटी सी गुफा है जिसे गारे हिरा कहा जाता है। उस गुफा में एक शख्स अक्सर तन्हाई में बैठा करता था। उनका नाम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस समय आपकी उम्र 40 साल थी। आप पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आपका दिल सच की तलाश में था। आप अपनी कौम को देखते थे जो बुतों की पूजा कर रही थी। समाज में जुल्म था, नाइंसाफी थी, कमजोरों पर अत्याचार था। इन सब बातों ने आपके दिल को बेचैन कर दिया था। इसीलिए आप अक्सर मक्का से दूर उस गुफा में जाकर अल्लाह की इबादत करते, सोचते और सच की तलाश करते। फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने पूरी इंसानी तारीख बदल दी। वो रमजान की एक खामोश रात थी। गुफा के अंदर गहरी तन्हाई थी। अचानक माहौल बदल गया, जैसे हवा ठहर गई हो। और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। ये कहता, कोई हल्की आवाज नहीं थी, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम हैं। वही अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको मजबूती से थामा, फिर कहा, इक़रा पढ़ो। 3 बार ऐसा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई, वही जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरह अल अलक की पहली आयतें थीं और यही कुरान की सबसे पहली वही थी। और जिस रात ये वही नाजिल हुई, उसी रात को बाद में लैलतुल क़द्र के नाम से जाना गया। लेकिन इस रात की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये सिर्फ नबी तक एक पैगाम पहुंचाने की घटना नहीं थी। ये पूरी इंसानियत के लिए रहमत की शुरुआत थी। अल्लाह ने अपनी हिकमत से इस रात को पूरी उम्मत के लिए एक तोहफा बना दिया। रमजान के महीने में रखा, आखिरी 10 रातों में छुपा दिया और हर साल इसे वापस भेज दिया। अब कुरान में देखते हैं कि अल्लाह इस रात के बारे में क्या फरमाता है। सूरे अल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शबे कद्र में नाजिल किया। मुफस्सिरीन बताते हैं कि इस रात पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमाने दुनिया तक लाया गया। फिर वहां से 23 साल के दौरान धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इसलिए लैलतुल क़द्र इंसानी इतिहास की सबसे अहम रातों में से एक है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? ये सवाल इंसान को झकझोर देता है। जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, तुम इसकी असली महानता को अपनी सोच से समझ ही नहीं सकते। फिर अल्लाह खुद जवाब देता है, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज्यादा। सोचिए, अगर किसी इंसान को यह रात मिल जाए और वो सच्चे दिल से इबादत करे, तो उसे 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। फिर एक और अजीम आयत आती है, इस रात फरिश्ते और रूह उतरते हैं। रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हदीस में आता है कि उस रात फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि पूरी जमीन रहमत से भर जाती है। जहां लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो, जहां दुआ की जा रही हो, वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, यह रात सलामती ही सलामती है फजर तक, यानी मगरिब से लेकर फजर तक हर लम्हा बरकत से भरा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया
कि इस रात को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, ख़ास तौर पर 21, 23, 25, 25, 27 और 29 की रातों में। बहुत सी रिवायतें 27वीं रात की तरफ इशारा करती है, लेकिन यकीन से तारीख नहीं बताई गई ताकि मुसलमान पूरी 10 रातों में इबादत करें। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी लेकिन बहुत अजीम दुआ सिखाई। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। देखिए, नबी चाहते तो जन्नत मांगने को कहते, रिस्क मांगने को कहते, सेहत मांगने को कहते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माफ़ी मांगना सिखाया, क्योंकि अगर अल्लाह बंदे को माफ़ कर दे तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन रातों को बहुत मेहनत से गुजारते थे। हज़रत आयशा फरमाती है, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते और कमर कस लेते। यानी ये आराम की रातें नहीं होती थी, ये मेहनत और इबादत की रातें होती थी। इन रातों में एहतिकाफ भी किया जाता था, मस्जिद में रहकर पूरी तरह अल्लाह की इबादत में लग जाना। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, हर वो इंसान जो रात भर जागता है, ज़रूरी नहीं कि उसे लैलतुल क़द्र का असली नूर मिल जाए, क्योंकि अल्लाह सिर्फ अमल नहीं देखता, दिल भी देखता है। अगर दिल में नफरत हो, हसद हो, गमंड हो, तो इबादत का असर कम हो जाता है। इसलिए इन रातों से पहले दिल को साफ करना ज़रूरी है। तौबा करना, लोगों से माफ़ी मांगना, सदका देना, कुरान से रिश्ता जोड़ना। सोचिए, आप रात में अकेले खड़े हैं, सब लोग सो चुके हैं, आप वुज़ू करके नमाज के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाहु अकबर। आप कुरान पढ़ते हैं, रात की खामोशी में आपकी आवाज़ गूंजती है, फिर दिल में एक नरमी उतरती है, सीने में सुकून आता है और शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। आपको लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन हकीकत में आप अकेले नहीं होते। उस वक्त फरिश्ते उतर चुके होते हैं, अल्लाह की रहमत करीब होती है। और जब बंदा सजदे में जाता है और सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। लैलतुल क़द्र हर साल आती है, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कद्र करो। जवानी से पहले बुढ़ापा, सेहत से पहले बीमारी, अमीरी से पहले तंदुरुस्ती, फुर्सत से पहले मशगूलियत और जिंदगी से पहले मौत। अगर आपने लैलतुल क़द्र का सिर्फ एक लम्हा भी सच्ची इबादत में पा लिया, एक सजदा दिल से कर लिया, एक आंसू अल्लाह के लिए बहा दिया, तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र तक पहुंचाए और अल्लाह हमें उस रात खुले दिल, उठे हुए हाथ और रोती हुई आंखों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें उस रात उसकी पूरी माफ़ी मिल जाती है। हिंद है वतन में